1947 भारत को दोस्तों बंटवारा केवल भारत का नहीं बल्कि भारत के ही दो मुल्कों की भावनाओं का बंटवारा था। बंटवारे में दोस्तों अनेक लोगों को घर परिवार तथा अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ा। दोस्तों बंटवारे देश की भूमि का नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं का भी था। इसका दर्द वो व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है जिन्होंने इसका दर्द सहा है, और भारत के लोगों ने ही इसका दर्द सहा है। आज़ादी के सुनहरे भविष्य की लालच में लोगों ने बंटवारे को मंजूर किया, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिला कि क्या बंटवारा इतना ही ज़रूरी था। दोस्तों भारतीय ये बताते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे का फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया था। दोस्तों इस बंटवारे से लोगों की रातों रात तकदीर बदल गई। कोई नफ़रत की तलवार से काट डाला गया तो कोई बेघर हो गया। एक ही रात पहले तक भाई भाई की तरह रहने वाले दो समुदायों को लोग दुश्मन बन गए। माना जाता है कि यह सब 14-15 अगस्त को हुआ, लेकिन इन विभाजन की लकीरों पर मोहर आज़ादी के करीब 2 पहले लगाई गई थी। अब दोस्तों ये जाने कि कैसे भड़की थी विभाजन की चिंगारी। कहा जाता है कि साल 1857 में कांग्रेस से आज़ादी दिलाने की मांग के लिए क्रांति की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद लगातार अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जंग लगातार आगे बढ़ती गई। लोग जुड़ते गए और अंत में आज़ादी मिल ही गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1885 के आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक पहली बार मुंबई में हुई। उस वक्त पहले कांग्रेस का जोर आज़ादी से ज़्यादा ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने पर था। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आज़ादी की जंग तेज हो गई, लेकिन इसके बाद 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। फिर अंत में लंबी बहस के बाद धर्म के आधार पर 2 देश बनाए जाने का फैसला हुआ। बंटवारे के उस दुखद इतिहास में 15 जून का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने 1947 में 14-15 जून को नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे की मांग को प्रस्तुति दी थी। इसके बाद 15 अगस्त को दोनों देश अलग हो गए। कहने को तो यह सिर्फ 2 मुल्कों का अलग होना नहीं था, लेकिन उस दौर में बहुत कुछ बदल रहा था। देश के भूगोल, समाज और संस्कृति कई हिस्सों में बदल गई। यही वजह है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत और भारतवासियों के लिए सबसे मुश्किल दौर था, जब लोगों को अपना मुल्क, संपत्ति और अपनों को रातों रात छोड़ना पड़ा। दोस्तों देश का बंटवारा इतना ही आसान नहीं था। इस दौरान दंगे हुए जिनमें लाखों लोग मारे गए। देश में ऐसा भी दौर देखा है जब एक आज़ादी की जंग शुरू करने वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पुरुषों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने दर्द झेला। दंगों में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और बदसलूकी की गई। न्यू एजेंसी हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की सरला दत्त ने अपनी आपबीती बताई थी। इस विभाजन का मुख्य कारण यह भी था कि हिंदू बहुसंख्यक है और आज़ादी के बाद यहाँ बहुसंख्यक लोग ही अपनी सरकार बनाएंगे। जब मोहम्मद अली जिन्ना को यह ख्याल आया कि बहुसंख्यक के राज्य में रहने से अल्पसंख्यक के साथ नाइंसाफ़ी होगी, उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो उन्हें अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग की। आज़ादी से पहले ही देश के मुस्लिम अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इनकी मांग का नेतृत्व मुस्लिम लीग के मोहम्मद गोरी जिन्ना कर रहे थे। जिन्ना की जिससे देश में एक ऐसी लकीर खींची गई जो खाई में तब्दील हो गई, ऐसी खाई जो आज भी नहीं भर पाई। उस वक्त देश की आबादी कुल 40 करोड़ थी। इसके लिए 1/4 मुस्लिम लोग थे। सवाल ये भी उठता है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे में कितने मुस्लिम मारे गए थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान करोड़ों लोग इधर से उधर और उधर से इधर आए थे। इस दौरान जो हिंसा हुई उसमें लगभग 10 से 12 लाख लोग मारे गए। करीब 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी अपना घर बार छोड़कर अपने अपने संप्रदाय बहुल देशों में शरण ली। दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ और इसे मंजूरी दी गई।